आगे क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 की है ये, जिसमें 35 प्रश्नों की जो एमसीक्यू वीडियो है वो पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दी गई है। तो आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की 36 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है। तो 36 का उत्तर हो जाएगा सी, कोपेनहेगन। यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक रहने योग्य शहर कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 37 का जो उत्तर हो जाएगा वो पी, यानी कि 10वां स्थान। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है। अमेरिका, भारत, इजराइल या चीन। तो 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो टी, यानी चीन के वैज्ञानिकों ने मौन रडार प्रणाली विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण केंद्र कहाँ किया गया। यानी उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है। कुशीनगर, आगरा, आजमगढ़ या कानपुर में। तो 39 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया। ब्रुसेल्स में, अमेरिका में, रोमानिया में या भारत में। कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी रोमानिया में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम देखते हैं 1 नंबर कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। 2 है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो 41 का जो उत्तर हो जाएगा वो पी, यानी केवल 2 जो है इसमें सही होगा कि यदि विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग में संन्यास लेने की घोषणा किया है। आयान लोचाव, अंकित, नवदीप या प्रदीप नरवाल। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, प्रदीप नरवाल, जो पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा टी, कुकेश। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नंबरिंग गलत है, क्वेश्चन नंबर 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। चारों हम ऑप्शन देखते हैं। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। बी है कि अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। सी है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस
और स्क्वैश को भी जगह मिलेगी। 3 नंबर ऑप्शन है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो 45 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी डी जो है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्रश्न का उत्तर, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये डी जो है वो गलत है। यानी ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। बाकी जो सभी प्रश्न के ऑप्शन हैं उस उत्तर सही हैं कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन किया जाएगा। और ये भी शहर सही है कि अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक में खेलों में शामिल किया जाएगा। और 2028 के ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग और फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो 46 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए, यानी केवल 2 नंबर जो ऑप्शन है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में ही घोषित किया जा सकता है। बाकी सभी जो ऑप्शंस इसमें दिया गया है वो गलत है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो या विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है, आप इसे गौर करेंगे तो 47 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की। क्वेश्चन नंबर 48 है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। तो 49 का आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 50 का उत्तर हो जाएगा डी, नैरोबी में। तो ये 50 प्रश्नों की सीरीज है। वीडियो अच्छी लगे हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।